श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वास्तुशास्त्र की हम बात करें तो घर में तुलसी, चंपा, हार श्रृंगार ये सभी पेड़ बहुत शुभ होते हैं। ये घर में जरूर लगाने चाहिए। लेकिन आप किस दिशा में लगाते हैं ताकि धन की वृद्धि हो, बरकत हो, अनाज के भंडार आपके घर में लगे? चलिए हम आपको दिशा के बारे में बताते हैं। हम बिना सोचे समझे ही मिट्टी के गमले में तुलसी जी के पौधे लगा देते हैं। और सबसे पहली बात दोस्तों, आप प्लास्टिक के गमले में तुलसी के पौधे लगाइए, पर मिट्टी के गमले में नहीं लगाइए। अगर आपके घर में तुलसी लगाने का, जिसे पिंडा कहते हैं, वो है तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो प्लास्टिक के गमले में ही आप लगाइए। दूसरी बात, तुलसी के पौधे के पास आप सिर्फ केले का ही पेड़ लगाइए ताकि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी निवास हो। ये बहुत ही शुभ होता है। और अगर आपके घर में ऐसे फूलों के पौधे हैं जिनकी पत्तियां या फिर डालियां तोड़ने से उसमें दूध निकलता है, तो ऐसे पौधों को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। बिल्कुल नहीं लगाइए घर में। आप बाहर के किसी जगह पे लगा दीजिए। बाहर कहीं भी जगह पे लगाएं। कहते हैं कि धन की हानि होती है। ऐसे पौधे लगाने से घर में धन नहीं टिकता है, अगर दूध वाले पौधे आप घर में लगाते हैं। इस बात को आपका ध्यान रखें। कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मकता को प्रभाव नहीं डालती हैं। कांटे वाले पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर आपकी तुलसी के पास खुद ब खुद दूर्वा घास, जो गणेश जी को अर्पित किया जाता है, अगर हो जाती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। फिर तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर नहीं है तो आप तुलसी के जो आपके गमले हैं, जहाँ पर तुलसी का गमला है, वहाँ पर लगा दें, शुभ रहेगा। वहाँ पर शुभता बढ़ती है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं एक उपाय। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, तो क्या करेंगे? एक कटोरी या गिलास में पानी लें, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते रख दें और इस पत्ते को पानी में 3 दिनों तक यूं ही पड़ा रहने दें। और फिर इस पानी को आप अपने घर में व्यापार स्थल के जो दरवाजे हैं वहां पर आसपास छिड़क दें, जैसे सीलन कर दें। आप देखिएगा कि ग्राहक आने लगेंगे और आपके दुकान की चलती अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आपके घर चावल तो बनते हैं, जिसे कहते हैं धान। जब चावल बन रहा हो तो एक पत्ता तुलसी का चावल में डाल दीजिए, पकने वाले चावल में। तो आप देखिएगा, आप लोग जो भी खाना खाते हैं, हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा, घर में बरकत बढ़ जाएगी। क्योंकि तुलसी में जो पारा होता है वो आपके घर के खाने की नेगेटिविटी को समाप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की जड़ में सभी, मध्य में सभी देवी देवताओं का वास, या ऊपरी शाखाओं में सभी बेर स्थित हैं। और तुलसी का अगर प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो पापों का नाश होता है। पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, इसलिए देव पूजा और श्राद्ध करने तुलसी का पूजन करना अवश्य ही माना गया है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत या जप को पुण्य को मिलता है। और तुलसी के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी निवास करते हैं। और तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने के से अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होती उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान विष्णु, योगेश्वर, कृष्ण और बालाजी के पूजन के समय तुलसी के पत्तों का हार बनाकर उनको पहनाया जाता है। दोस्तों, तुलसी की महिमा बहुत है। इसके बारे में हमने आपसे जितनी भी आप वीडियो बनाई हैं उसमें बताया है, बहुत खास है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। और वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि यानी दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम खाली स्थान में लगा सकते हैं। अगर खाली स्थान ना हो तो गमले में भी आप लगा सकते हैं। पूरब दिशा की खिड़की के पास रखने से उसका हट दूर होगा। अगर जिद्दी है संतान संतान अगर मर्यादा से बाहर है तो तुलसी को पूरब दिशा में रखें। तुलसी के पौधे में से
3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाते रहें तो संतान आपकी आज्ञाकारी होगी, बात मानने लगेगी। अगर आपकी बिटिया विवाह के लिए है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो घर के अग्नि कोण में तुलसी का पौधा लगवाकर कन्या से जल अर्पित जरूर करवाएं और विवाह जल्दी हो जाएगा। अगर नौकरी में उच्च अधिकारी का परेशानी हो तो ऑफिस में जहाँ खाली जगह है, जमीन है, वहाँ पर मिट्टी में सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफ़ेद कपड़े में बांध करके दबा दें तो सम्मान मिलेगा। तो तुलसी के बारे में दोस्तों बहुत लाल किताब में भी बताया गया है कि वो ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रह के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है और तुलसी बुध का कारक भी है। आज हम बताने वाले हैं आपको वो उपाय। तुलसी में आखिर कौन सा पौधा है? पहला तो है दुर्वा घास। अगर खुद से दुर्वा घास खुद से उगाए तो इस दुर्वा को आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें और बुधवार के दिन, और इसके बाद अर्पित किया हुआ दुर्वा उठाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर रख ले। यकीन मानिए आप सभी के बुद्धि विचार बढ़िया होंगे, बरकत भी होगी और जो भी काम करेंगे वो सही होगा। और बहुत सारे खरपतवार आ गए हैं, दुर्वा आ गई है, तो तब तो आपकी पांचों उंगली घी में है, क्योंकि ये जो खरपतवार है इसको आप किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि के दिन आप इसको प्रणाम करके आप इसको उखाड़ लें जड़ के साथ। आप उसको शुद्ध करके पूजा स्थान पर धूप दीप दिखाएं हल्का। जब वो सूख जाए तो उसको लाल कपड़े में अच्छे से लपेट कर आप अपनी दुकान के गल्ले में, घर की तिजोरी में, कहीं भी रख सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।